बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी एफआईआर, एक ऐसा वाकया जो है जो गुजरात में वकूअ पजीर हुआ, उसके मुतल्लिक जो है वो सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है। इसमें एक ऐसी चीज देखी गई कि एक ऐसा बंदा जो कि सड़क के किनारे गुजरात के इलाके में बैठकर नेकियां फरोख्त कर रहा है। वो कह रहा जी आप मुझे पैसे दें, आपको मैं 100,000, 10,000, लाख और 1 करोड़ तक नेकियां दूंगा, और बाकायदा उसकी जो है वो पर्ची बनाकर जो है वो दे रहा है लोगों को। नेकियां फरोख्त करने का ये ढोंग रचाकर बेसिकली वो मांग रहा था। एक बैगरिंग का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, जगह ब जगह आपको एक सिलसिला मिलता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हर जगह पर आपको मिलेगा। इसका कोई ना कोई सरगना लाजमी होता है। 4 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, अगर आप उनमें से किसी एक को डांट भी देते हैं, भगा देते हैं, तो अगर आप उसको जबरदस्ती पुलिस के पास लेके जाना चाहें तो उसका मालिक जो है वो फौरन वहां से कोई निकल आएगा और आपको इस अमल से रोकेगा। इसका मतलब यह है कि इस मांगने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर कोई ना कोई बंदा जरूर होता है जो इनसे ये काम करवा रहा होता है। मगर यहां पर हमने इस चीज की बात नहीं, बात यह करनी है कि इस बंदे के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई है। बड़ा बेहतर और अहसन कदम हुआ है। इस बंदे के हवाले से वहां से कोई पुलिस एहलकार गुजरा जो गश्त पे था, उसने देखा कि इस बंदे ने एक बकायदा स्टॉल लगाया हुआ है, जी आप उससे नेकियां लें और इतने पैसे दें और इतनी नेकियां लें, और बकायदा उस चीज की पर्ची बनाकर दे रहा था। तो फौरन इस बंदे को गिरफ्तार किया गया। इसको सेक्शन जो है वो 9 के मुताबिक, और ये कानून कौन सा है, ये आपके लिए नया कानून होगा। पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है मगर इसका बहुत से लोगों को इल्म नहीं है। द पंजाब वेगनेंसी ऑर्डिनेंस 1958 और इसका सेक्शन नंबर 9 जो है, इसके तहत उस बंदे को गिरफ्तार किया गया कि अगर कोई बंदा किसी जगह पर मांगता है और वो इस हवाले से ना वो अपाहज है, ना वो डिसेबल है, ना वो जो है वो किसी हवाले से इस जगह पर बैठने का अहल है, उस बंदे को अगर देखिए, कुछ बंदे होते हैं जो कि वक्ती तौर पर एक बेस बदल के बैठे होते हैं सिर्फ मांगने की नीयत से, ऐसे बंदों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और पंजाब वेगनेंसी ऑर्डिनेंस 1958 के सेक्शन 9 के मुताबिक जो है उस बंदे को गिरफ्तार किया गया। अब इसके तहत जो है अगर वो बंदा गिरफ्तार, उसको सजा कितनी हो सकती है। जो हमारा ये कानून है इसके मुताबिक जो बंदा गिरफ्तार हो जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 3 साल की दे सकता है अगर जुर्म साबित होता है तो। मगर इसमें थोड़ी सी लचक मौजूद है। वो लचक ये है कि अगर वो बंदा, इसके खिलाफ पहले कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, वो पेशावर नहीं है, तो उस बंदे को वार्निंग देकर मजिस्ट्रेट छोड़ सकता है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि अगर वो वार्निंग देकर उसको छोड़ना चाहे तो उसको छोड़ सकता है। और दूसरी बात यह है, अगर कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को श्योरिटी बॉन्ड लेने के बाद जो है उसको रिहा किया जा सकता है। तो इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान में आजकल देखने को आ रहे हैं। ऐसी ऐसी एफआईआर सामने आ रही हैं। कानून के शिकंजे में बहुत सारे ऐसे फकीर भी गिरफ्तार हो रहे हैं जो कि नेकियां फरोख्त करते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाकया था और कानून से आगाही के हवाले से इस पे आपको जरूर जो है, अगर कोई ऐसा बंदा नजर आए तो उसके खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज करवाएं और कानूनी तौर पर उस बंदे को गिरफ्तार करवाएं, ताकि ऐसे लोगों को जिसका सरगना कोई मौजूद हो, जो लोगों को बीच जबरदस्ती मंगवाता हो, तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।